अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक्सेल की क्लास नंबर 9 वो लेके आ चुका हूँ। तो उसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हमारी बुनियादी कमांड्स ये आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद। सबसे पहले आज हमने देखना है मर्ज एंड सेंटर। नंबर 2 पे हमने देखना है रीनेम या डिलीट फाइल, और उसके बाद फिर हमने देखना है फाइंड एंड रिप्लेस, और उसके बाद फिर हम देखेंगे एक कमांड रैप टेक्स्ट। तो ये आज हमारी ये 4 बुनियादी चीज़ें हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल का लेक्चर नंबर 9। ये मैं एक्सेल पे आ चुका हूँ और सबसे पहली कमांड जिस तरह मैंने बोला था कि हम जो यहाँ देखेंगे वो हमारी है मर्ज एंड सेंटर। अब मर्ज एंड सेंटर क्या है, उसके लिए मैं आपके सामने सबसे पहले एक छोटी सी मिसाल बनाता हूँ। तो यहाँ पे रो नंबर 1 और कॉलम ए, यहाँ पे मैंने आपके सामने लिख लिया मिसाल के तौर पे लफ्ज़ टाइटल, और एंटर का बटन प्रेस किया। हम चले गए अपनी रो नंबर 2 में और यहाँ पे हम लफ्ज़ लिख लेते हैं सब टाइटल। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर एक दफ़ा एंटर, फिर एक और दफ़ा एंटर, और इस टाइम हम आ गए करंटली कौन सी रो में, अपनी रो नंबर 4 में। यहाँ पे मैं आपके सामने लिख देता हूँ हेडर्स, या जिनको हम दूसरे अल्फाज में फील्ड्स नेम भी बोलते हैं। तो सबसे पहला हेडर हमने यहाँ पे लिख लिया सीरियल नंबर, और कीबोर्ड से टैब का बटन दबा के हम चले गए कॉलम बी में। वहाँ पे मिसाल के तौर पे मैंने आपके सामने लिख लिया रोल नंबर। कीबोर्ड से टैब का बटन दबाकर हम चले गए कॉलम सी में। वहाँ पे मिसाल के तौर पे हमने लिख लिया नेम। कीबोर्ड से टैब का बटन दबा के हम चले गए कॉलम डी में, और वहाँ पे हमने अपना हेडर ऐड कर लिया एड्रेस। अच्छा जी, अब आ गई हमारी असल कमांड जिसको हमने क्या बोला था, मर्ज एंड सेंटर। ये जो टाइटल और सब टाइटल्स होते हैं ये हमारे इन हेडर्स या फील्ड्स नेम जिनको बोला जाता है, इनके बिल्कुल सेंटर में रखे जाते हैं। तो सेंटर में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 कमांड्स मैं आज आपको बताऊंगा। उसके लिए आपने क्या करना है, पहला आप टाइटल को सिलेक्ट करें, और टाइटल की सिलेक्शन आपने वहां तक कर लेनी है जहां तक हमारा आखिरी क्या मौजूद है, हमारा हेडर मौजूद है। करने के बाद आप अपने कौन से टैब में चले जाओगे, होम टैब, और होम टैब में जाने के बाद आपने कौन से ग्रुप में आ जाना है, अलाइनमेंट ग्रुप। और अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर ये आपको अपनी कमांड दिख रही है मर्ज एंड सेंटर। आप इसकी ड्रॉप डाउन से इसको ओपन करो, और ये पहला आपको टॉपिक नजर आ रहा है मर्ज एंड सेंटर। सिंपल आप इस पर क्लिक कर दो तो ये हमारा जो टाइटल है वो इन हेडर्स के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। इसी तरीके से आपने सब टाइटल को भी सिलेक्ट करना है, और इसकी सिलेक्शन आपने वहां तक कर लेनी है जहां तक हमारा आखिरी क्या मौजूद, हेडर मौजूद। करने के बाद फिर दोबारा कौन से टैब में जाना है, होम टैब। वहां से आपने कौन से ग्रुप में जाना है, अलाइनमेंट ग्रुप, और उसमें आपको अपनी मतलूबा कमांड नजर आएगी मर्ज एंड सेंटर। तो आप इसकी ड्रॉप डाउन ओपन करें और यहाँ से किस पे क्लिक कर दें, मर्ज एंड सेंटर। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो अब ये देखें कि हमारे हेडर्स के बिल्कुल दरमियान में टाइटल भी आ गया और सब टाइटल भी आ गया। टाइटल और सब टाइटल को हेडर्स के दरमियान में करने का एक और तरीका भी है, अब मैं आपको वो बताने लगा हूँ। तो जो 2 कमांड्स अप्लाई की इनको मैं अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल जेड या कंट्रोल जी या कंट्रोल जी, जिस तरह भी आप उसको पढ़ लें। अब दूसरा तरीका जो है तो थोड़ा सा लेंथी, लेकिन असल फायदेमंद वही है जो अभी आपको बताने लगा हूं। और वो तरीका क्या है, आपने क्या करना है, टाइटल को सिलेक्ट करना है, और इसकी सिलेक्शन आपने कहां तक कर लेनी है, जहां तक हमारा आखिरी क्या मौजूद, हमारा हेडर। अच्छा जी, उसके बाद आपने कौन से ग्रुप में जाना है, अलाइनमेंट ग्रुप, और उसके सामने यहाँ पर एक छोटी सी आपको जो ना वो कमांड दिखाई दे रही है, आप इस पर क्लिक कर दें। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक विंडो हमारे सामने ओपन हो गई, कौन सी, फॉर्मेट सेल्स, और उसमें हम कौन से टैब में मौजूद, अलाइनमेंट। आपने चले जाने यहाँ इस ऑप्शन में हॉरिजॉन्टल, और जहाँ जनरल लिखा हुआ है ये ड्रॉप डाउन आप ओपन करें, और यहाँ पर आपको अपनी मतलूबा कमांड दिखाई दे रही है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। आप इसको सिलेक्ट करें, और करने के बाद इस विंडो को आप यहाँ से क्या कर दें, आप इसको कर दें ओके। टाइटल दरमियान में आ गया। इसी तरीके से आपने सब टाइटल को सिलेक्ट करने,
और ये सिलेक्शन कहाँ तक होनी चाहिए, जहाँ तक हमारा आखिरी हेडर मौजूद है। करने के बाद आपने दोबारा कौन से ग्रुप में जाना है, अलाइनमेंट ग्रुप, और उसके सामने इस कमांड पे आपने क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ से हमारे सामने ओपन हो गया अलाइनमेंट टैब, और आपने आ जाना है जनरल की ऑप्शन में और इसको ओपन करना है। और यहाँ से आपने कौन सी कमांड सेलेक्ट कर लेनी है, सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, और करने के बाद इस विंडो को आपने यहाँ से क्या कर देना है, आपने कर देना है यहाँ से ओके। तो अब टाइटल और सबटाइटल दोनों हमारे हेडर्स के बिल्कुल दरमियान में आ चुके हैं। इस कमांड को बोला जाता है मर्ज एंड सेंटर। तो एक चीज को हमने कवर कर लिया। अब हम आते हैं दूसरी ऑप्शन, जो कि हमारी कौन सी है, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस क्या चीज, मिसाल के तौर पे यहां पे मैं आपके सामने इस सेल में एक लफ्ज टाइप कर देता हूं, मिसाल के तौर पे उमर, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहां मैंने उमर टाइप किया। यहां पर इस टाइम हमें जो ना वो 3 वर्कशीट्स दिखाई दे रही हैं, एक मर्ज एंड सेंटर के नाम से है, एक फाइंड एंड रिप्लेस के नाम से है, और एक रैप टेक्स्ट के नाम से है। हम अपनी इस एक्सेल की फाइल में मजीद वर्कशीट्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, आपने यहाँ से प्लस पे जाके क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ से प्लस पे क्लिक किया तो शीट नंबर 6 एक इंसर्ट हो चुकी है, और इसमें भी यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ मिसाल के तौर पे उमर। और उसके बाद दोबारा मैं यहाँ से जाके किस पे क्लिक कर रहा हूँ, प्लस पे, शीट नंबर 7 इंसर्ट हो चुकी है, और यहाँ पर भी हम किसी भी सेल में जाके लिख देते हैं उमर, हो गया। और हम अब जा रहे हैं दोबारा एक न्यू शीट इंसर्ट करने, और ये हम आ गए शीट नंबर 8 में। अच्छा जी, मैंने अभी तक क्या किया, एक मैंने फाइंड एंड रिप्लेस इस वर्कशीट में जाके उमर लिखा, शीट नंबर 6 में जाके उमर लिखा, शीट नंबर 7 में जाके उमर लिखा, और इस टाइम हम करंटली मौजूद हैं शीट नंबर 8 में। अब हमसे ये डिमांड हुई कि आपने जहां जहां UMER लिखा वहां पे आप जाकर UMAR लिख दें। अब हमें नहीं पता हम कितनी वर्कशीट्स में UMER लिख चुके हैं, तो अब हमने करना क्या है, हमने हर जगह पे जाके UMER को फाइंड करना है और उसको UMAR से रिप्लेस करना है। तो कैसे करेंगे, इंतहाई आसान कमांड, आपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की अप्लाई कर देनी है, कंट्रोल F। अब जैसे ही आप कंट्रोल F करोगे तो हमारे सामने विंडो ओपन हो गई फाइंड एंड रिप्लेस। यहां पर आपने आकर क्या करना है, फाइंड करना है कौन से लफ्ज को, UMER को। तो यहाँ पे टाइप कर दें UMER। अब एक बात ध्यान में रखनी है, हम इस टाइम करंटली मौजूद शीट नंबर 8 में, और शीट नंबर 8 में हमने उमर नहीं लिखा, हमने उसको लिखा हुआ है फाइंड एंड रिप्लेस की वर्कशीट में, शीट 6 में और शीट 7 में। शीट 8 में उमर नहीं है। तो देखिए एक्सेल हमें क्या मैसेज देता है, जैसे ही आप यहाँ से फाइंड के बटन पे क्लिक करोगे तो एक्सेल हमें एक मैसेज दे रहा है, वी कुडंट फाइंड व्हाट यू वर लुकिंग फॉर, क्लिक ऑप्शंस फॉर मोर वेज टू सर्च। इस मैसेज को आप ओके कर दें। वो उमर के लफ्ज को फाइंड नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि इस टाइम फाइंड एंड रिप्लेस की जो सेटिंग है वो ये है कि आपने उमर के लफ्ज को सिर्फ और सिर्फ शीट 8 में फाइंड करना है, किसी दूसरी वर्कशीट में फाइंड नहीं करना। तो हम एक्सेल से ये चाहते हैं कि ये उमर के लफ्ज को शीट 8 में भी फाइंड करे और बाकी तमाम वर्कशीट्स में भी जाके क्या कर ले, फाइंड कर ले। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो में आपने यहाँ से ऑप्शंस के बटन में चले जाना है। अब जैसे ही आप ऑप्शंस के बटन में जाएंगे तो असल कमांड जिस पे आपने फोकस करना है वो हमारी ये है विद इन शीट। आपने शीट के लफ्ज को बदल देना है विद इन वर्कबुक, ठीक हो गया। और अब आपने यहाँ से किस पे क्लिक करना है, यहाँ से आकर फाइंड पे। अब जैसे ही फाइंड पे क्लिक किया तो देखें फाइंड एंड रिप्लेस की वर्कशीट में उसने फाइंड कर लिया उमर को। दोबारा फाइंड पे क्लिक करें, अब उसने शीट 6 में उमर को फाइंड कर लिया। दोबारा फाइंड पे क्लिक करें, अब उसने शीट 7 में भी उमर को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। ठीक है, किस वजह से कि हमने यहाँ पे विद इन शीट को बदला था, किसमें, विद इन वर्कबुक में। लो जी, हमारा डाटा फाइंड हो गया। अब हमने उसको करना है रिप्लेस। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने रिप्लेस की कमांड में चले जाना है, सॉरी आपने रिप्लेस के टैब में चले जाना है और रिप्लेस विद में जाकर आपने उमर को किससे चेंज करना है वो यहाँ पे लिख दें।
तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ UMAR मिसाल के तौर पे। नीचे आना है और यहाँ पे आपने किस पे क्लिक कर देना है, रिप्लेस ऑल। अब जैसे ही आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल हमें मैसेज दे रहा है ऑल डन, वी मेड 3 रिप्लेसमेंट्स। मैसेज को ओके करें, फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो को आप बंद कर दें। अब तीनों शीट्स में जाके देखें, फाइंड एंड रिप्लेस UMAR, शीट 6 UMAR, शीट 7 UMAR। तो ये हमने कमांड को कवर किया, कौन सी, फाइंड एंड रिप्लेस। नेक्स्ट जो कमांड हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं वो है हमारी रैप टेक्स्ट। अब रैप टेक्स्ट कमांड क्या है? रैप टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आप एक सेल में मल्टीपल लाइंस लिखो। पहले भी हम ये बात कर चुके हैं, दोबारा हम यहाँ पे ये बात करने लगे हैं। मिसाल के तौर पे ये मैं एक सेल में आया और यहाँ पे मैंने एक लफ्ज़ लिखा नेम और ऑफ। अब मुझे एक लफ्ज़ लिखना है इसके साथ स्टूडेंट्स, लेकिन वो मैं चाह रहा हूँ कि इसी सेल में एक न्यू लाइन इंसर्ट हो जाए, उसमें मैं जाके लिखूँ स्टूडेंट्स। तो उसके लिए आपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की अप्लाई करनी है, ऑल्ट एंटर। ऑल्ट एंटर करने के बाद आप यहाँ पे लिख लें लफ्ज़ स्टूडेंट्स और कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस कर दें। तो एक सेल में मल्टीपल लाइंस लिखने का जो अमल है इसको बोला जाता है रैप टेक्स्ट, जिसकी शॉर्टकट की हमारी क्या होती है, ऑल्ट एंटर। ये हमारा टॉपिक कवर हो गया। और सबसे आखिरी कमांड जो आज के लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 9 में मैंने आपको बतानी है वो है हमारी रीनेम या डिलीट। अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने इस बात को ज़हन में रखना है कि रीनेम या डिलीट की जो कमांड है ये सिर्फ एक्सेल की कमांड नहीं है, कंप्यूटर में मौजूद हर फाइल फोल्डर की कमांड। मिसाल के तौर पे यहाँ हमारे सामने एक एक्सेल की फाइल पड़ी है क्लास 9 के नाम से। आप इस पर राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने पर आपको यहाँ नीचे ऑप्शन मिल रही है रीनेम की और डिलीट की। तो आप इस फाइल को अपने कंप्यूटर में से डिलीट भी कर सकते हैं और आप इसका नाम भी तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एक छोटी सी बात ज़हन में रखनी है कि अगर आपने किसी फाइल को डिलीट करना है या आपने किसी फाइल का नाम तब्दील करना है तो उस फाइल या फोल्डर का क्लोज होना ज़रूरी है। अगर वो फाइल या फोल्डर कंप्यूटर के यूज़ में है तो आप उस सूरत में ना तो उस फाइल को डिलीट कर सकते हो और ना ही आप उसका नाम तब्दील कर सकते हो। हमें कैसे पता चलेगा ये फाइल कंप्यूटर के यूज़ में है या नहीं है? तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने कंप्यूटर में सबसे निचले हिस्से जिसको बोला जाता है टास्क बार, आपने उस पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आपने किस ऑप्शन में चले जाना है, टास्क मैनेजर। अब जैसे ही आप टास्क मैनेजर में जाओगे तो हमारे सामने एक विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे आपने किस में आ जाना है, प्रोसेसेस में। प्रोसेसेस में आकर यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करो तो जो जो फाइल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं वो इस टाइम गोया के हमारे कंप्यूटर के यूज़ में हैं। तो हम उन फाइल्स को ना तो उनको डिलीट कर सकते हैं और ना ही हम उनका नाम तब्दील कर सकते हैं। तो इस विंडो में आके हमें पता चलता है कि कंप्यूटर के यूज़ में इस टाइम कौन कौन सी फाइल्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो हमने अभी तक पढ़ा आपको ज़रूर समझ आ चुका होगा। अगर आपको कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ज़रूर वो उनको डिस्कस करूँगा और हम उनको अच्छे तरीके से कवर करेंगे। और इंशाल्लाह फिर मैं आपको मिलता हूँ एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।